नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक साहित्य की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है हमने। वैदिक साहित्य में अब मेरे पास ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऋग्वेदिक काल में जो मैंने बीच से वीडियो छोड़ दी थी, तो उस वीडियो को ही अगला नेक्स्ट पार्ट है ये। तो हम इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी मैं आपकी। मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन, जितना भी मुझसे डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो वो मैं आपको एक ईज़िली वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ऋग्वेदिक काल, आपको पता है कि अगर नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने अभी कराई है उसमें मैं आपको ऋग्वेद काल, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में थोड़ा मोटा मोटा सा बता पाई थी कि उसमें क्या चीज़ है। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ऋग्वेद काल में क्या था, ठीक है। तो सभी चारों वेदों के बारे में यह कहा गया है कि सभी वेद श्रुति पर आधारित है। श्रुति पे यानी कि सुनने पर आधारित हैं, अर्थात यह एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य को आगे से आगे इसी क्रम में सुनाकर लिखा गया है। मतलब जैसे उसको मतलब कि सुना कर लिखा गया है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृति है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। यह ग्रंथ दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके बाद जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ग्रंथ बने हैं ना, ये कहा जाता है कि सब इसी के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा पुराना ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है। तो दुनिया की बात कर रहे हैं तो यानी क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हम यही मानेंगे। यह ग्रंथ देवताओं की भक्ति व स्तुति पर आधारित श्लोक मंत्रों का उच्चारण है और प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए इस वेद की क्या की गई है? रचना की गई है। इस वेद की क्या की गई है? रचना की गई है। और जो हमारे पास ऋग्वेद काल है ना, इसमें हमारे पास क्या है? 10,028 शुक्तियाँ, यानी कि 1028 शुक्तियाँ, यानी कि 1028 शुक्तियाँ, यानी कि अच्छी बातें जिनको फॉलो करके मतलब आगे से आगे ग्रंथ बनाए गए हैं। जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्र हैं, जैसे चाणक्य ने भी जो अर्थशास्त्र बनाया है, तो वो भी इसी इनको मतलब थोड़ा पढ़ के, थोड़ा समझ के, और इसकी जो इसमें जो अच्छी बातें लिखी हुई थी उनका अनुसरण करके ही, मतलब जैसे आपको बोलता है ना, चाणक्य बहुत बड़ा महाज्ञानी पंडित था। तो ऋग्वेद में भी हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद में भी हमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, वेदों में भी हमें ज्ञान ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में क्या है? हमारे पास 3 पाठ थे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ना ये कोई चीज़ है, जैसे मैं रफली ही आपको इसमें बताऊं थोड़ा कि कैसे है ये इसमें सिस्टम। जैसे मान लो ये ऋग्वेद है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऋग्वेद है, और इसमें क्या है? हमारे पास 3 पाठ दिए गए हैं, ठीक है ना। 3 पाठ में आगे हमारे पास क्या है? दो आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास आगे 10 मंडल दिए गए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कितने मंडल दिए गए हैं? 10 मंडल दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? 3 पाठ हैं और 3 पाठों को आगे 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद आ जाएगी कि 3 पार्ट हैं, 10 मंडल इसमें डिवाइड किए गए हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? जो शाकल है, शाकल हमारे पास क्या है? जो शुक्ति है ना, तो हमारे पास कितनी शुक्तियाँ हैं? 1017 शुक्तियाँ हैं, ठीक है। और बाल खिल्ले क्या है? हमारे पास 11 शुक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 11 शुक्तियाँ हैं। और जो वाशकल्ला, एक हमारे पास वाशकल्ला भी है, उनकी संख्या कितनी है? 56 है। लेकिन हमारे पास ना लिखी मिली है, परंतु हमारे पास नहीं है। जैसे थी ना लिखी मिली गई है, लेकिन हमारे पास ना ये अभी है नहीं। तो इसलिए ना हम ये 1017 जैसे मैंने यहाँ पर दिया गया है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। शाकल हमारे पास इतनी है, ठीक है। और जो बाल खिल्ले हैं वो हमारे पास इतनी है। तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई है? 1028। और जब हमको हमारे पास ये वाली बाल वाशकल्य है, जो जब हमारे पास ये भी मिल जाएगी, तो हमारे पास इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 6 14 5 6 7 174 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस अभी हमारे पास जितने आंकड़े हैं आप उनको करना। हमारे पास कितने हैं? 1028 हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। अब आगे देखो कि इसमें कितने हैं?
1580 मंत्र हैं। कितने हैं? 1580 मंत्र। मैं दोबारा फिर आपको रिवाइज करा रही हूँ। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं, 10 मंडल हैं, 1017 शुक्ति हैं, 11 बालखिल्य हैं, 56 वाशकल्य हैं। और जिसलिए हमारे पास जो हमारे पास नहीं है, वाशकल्य हमारे पास अभी नहीं है, तो शुक्ति को मिलाकर और बालखिल्य को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने हैं? 1028 बाल खिल्ले हैं और 1580 हमारे पास क्या है? मंत्र हैं। ठीक है, तो 10 मंडलों में, ठीक है, 10 मंडलों में 2 से 7 मंडल हैं, सबसे प्राचीन है। मैंने आपको बताया था ना ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद में है और उसके 3 पाठ हैं। 3 पाठों को किसमें बांटा गया है? 10 मंडलों में बांटा गया है। और 10 मंडल क्या है? वो कह रहे हैं कि 10 मंडल क्या हैं? 2 से 7 मंडल तो कॉन्टिन्यूटली में थे, मतलब जब ऋग्वेद बनाया गया होगा जिन ऋषि मुनियों ने, ठीक है। लेकिन उनमें 1, 8, 9 और 10 मंडल अंतिम में जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मंडल ना लास्ट में जोड़ा गया है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर जो 10 मंडल हैं, तो उस 10 मंडल में कौन कौन से ऋषि थे उनका मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऋषि थे। 1, ठीक है, 1 पे क्या है? कणव। मैंने थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश की है उनको, लेकिन मैंने ऐसे किया था। जो पहला मंडल है ना, पहले मंडल में ऋषि कौन है? कणव ऋषि। कौन है? कणव ऋषि। और जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल में कौन है? गृत्समत। कौन है? गृत्समत। ठीक है, तीसरे में क्या है? विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र को तो आप जानते ही हो। विश्वामित्र ने क्या किया? गायत्री मंत्र की रचना की है। किसकी रचना की है? गायत्री मंत्र की रचना की है। और जो गायत्री मंत्र है ना, ये सावित्री के लिए सूर्य की स्तुति है। मतलब सावित्री यानी कि सुबह सुबह जो हम सूर्य की स्तुति करते हैं ना, ये उसके लिए बनाई गई है गायत्री मंत्र। कहते हैं ना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो वो सूर्य के लिए है, सूर्य की स्तुति करने के लिए है, जिसकी रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। और ये कौन से हैं? 3rd मंडल पे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? चौथा है वामदेव। वामदेव ऋषि है जो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है? अत्रि ऋषि। कौन है? अत्रि ऋषि। और 6ठे नंबर पे कौन है? भारद्वाज ऋषि हैं। और 7वें पर कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ यानी दशराग युद्ध, मतलब विशिष्ट दशराग युद्ध कहते हैं ना। अभी हमें दशराग युद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा। दशराग युद्ध हुआ था कि क्या हुआ था कि इस दशराग था ना जो, उसने क्या किया कि जो विशिष्ट ऋषि था ना, ये इसके दरबार में रहता था। मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहती हूँ, फिर मैं आपको उसको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। दशराग था ना जो विशिष्ट ऋषि थे ना, वो इसके राज्य में रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? विशिष्ट ऋषि को निकाल दिया और उसकी जगह पर किसको रख लिया? विश्वामित्र को अपने राज्य में रख लिया, जिसके कारण विशिष्ट ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? 10 राजाओं को एक समूह इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया? दशराग पर युद्ध कर दिया। मतलब राजा पर युद्ध कर, ध्रुव राजा था। आगे उस राजा का नाम बताऊंगी मैं, और जिसको इतिहास में ना दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे क्या है? कणव ऋषि है। इसमें बालखिल्ला, 11 शुक्ति और अंगिरस है। मतलब जो कणव ऋषि है इसमें बालखिल्ला, 11 शुक्ति और अंगिरस है। सोम क्या है? 9वें मंडल पे कौन है? सोम है। और इसका कौन है? अंगिरस या अंगिरा है, इसको देख लेना एक बारी। ठीक है, 10वें पे क्या है? पुरुषोक्ति है, जो वर्ण व्यवस्था है। हमारे पास देखने पे आते हैं ना पुरुषोक्ति है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। पहले क्या होता था कि कर्म पे आधारित है। जैसे मान लो कोई बंदा इंटेलिजेंट है, उसको इंजीनियर बना दिया। कोई जैसे कोई पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान रखता था, उसे क्या ब्राह्मण बना दिया। जैसे कोई किसी चित्रकारी में ज़्यादा निपुण था, तो उसको वो चित्रकारी के अकॉर्डिंग उसको उसमें रखा गया, मतलब जो चित्रकारी करते हैं। ठीक है, वास्तुकला में, मतलब वास्तु शिल्पकारों में रखा गया उनको। ठीक है, यानी कि क्या था? कर्म के आधार पर था। जब ऋग्वेद काल था ना, मतलब ऋग्वेद काल में हम कहते हैं ना कि जो जाति पाति है ये हमारे ग्रंथों में दी गई है, धर्म ग्रंथों में दी गई है। हम जो जाति पाति हमारी बनाई गई है ना, वो हमारे ग्रंथों में नहीं दी गई है। ऋग्वेद, वेद, वूद में इनमें हमारी जाति को नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि कर्म पे आधारित है, मतलब जिस इंसान का जैसा कर्म होगा उसे उसी के आधार पर नियुक्त कर दिया जाता था कि ये इस नाम से प्रसिद्ध होगा, ये इस समुदाय का कहलाया जाएगा, ये इस समुदाय का कहलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पुरुषोक्ति में क्या वर्ण व्यवस्था थी। पुरुषोक्ति में जो 10वां मंडल है ना, कई बार आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि किस शुक्ति में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, कि तो आपको बताना है 10वें में पुरुषोक्ति में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसमें वर्ण में पता क्या होता था? जैसे मान लें ब्राह्मण के घर में कोई ब्राह्मण का बच्चा पैदा हो गया, तो फिर उसको उसी
उसी की जाति से डिफाइन कर देगा। जैसे जिस जाति में जिसका पुत्र पैदा होगा, चाहे वो नालायक हो या फिर उसमें कुछ और टैलेंट हो, ठीक है। जैसे मान लो ब्राह्मण के घर में कोई ब्राह्मण का पुत्र पैदा होगा, जरूरी थोड़ा ना कोई पूजा पाठ करने में सक्षम है, हो सकता है कि वो मतलब जैसे वो होते हैं इंजीनियर टाइप के, वस्तुकला में निपुण हो सकता है वो तीर तराजे में यानी कि युद्ध करने में कौशल हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो पुरुषोक्ति में क्या है, वर्ण व्यवस्था कायम हो गई थी। जैसे जाति से जाति मतलब जिस जाति में जो बच्चा पैदा हो गया वो उसी का ही माना जाएगा, मतलब बेशक उसमें जितना मर्जी कौशल हो, जितना मर्जी टैलेंट हो। तो ये थी हमारे पास पुरुषोक्ति यानी कि वर्ण व्यवस्था। जो भी ऋग्वेद का पाठ करता था उससे क्या कहता था, होता कहा जाता। देखो इसको ना एक और चीज़ से मैं याद कराना चाहूँगी कि जो इसका पाठ करता है उसे होता कहा जाता है। कैसे कहा जाएगा, जैसे मान लो ऋग्वेद को पढ़ना ना, ऋग्वेद को पढ़ना बहुत मुश्किल है और याद करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे दो फ्रेंड्स बैठी हैं और उन्होंने उससे पूछ लिया, तेरे को ये याद हो गया है क्या, मतलब पूछ लेते हैं ना कि तेरे को ये चीज़ याद हो गई है क्या। तो जब याद हो गया है या तेरे को याद हो, ये चीज़ तेरे को याद होती है क्या, तो होती है या हो गया है, इससे को रिलेट करके आपको माइंड में क्लिक करेगा जब एग्ज़ाम आएगा कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा ऋग्वेद में कि तेरे को याद हो गया है क्या, तो होगा से क्या बन जाएगा, होता, ठीक है। इसको ऐसे करना। जो ऋग्वेद में है ना उसमें ना पवित्र नदियाँ का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, सरस्वती। कौन सी मानी जाती है, सरस्वती। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऋग्वेद में ना सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती मानी जाती है। लेकिन हम इंडिया में भारत में सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती है, गंगा को मानी जाती है। किसको, गंगा को मानी जाती है, ठीक है। और पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है और जिसको नदीतमा कहा गया है यानी कि नदियों में श्रेष्ठ, जिसको क्या कहा गया, नदीतमा कहा गया है यानी कि नदियों में। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, नदीतमा किसे कहते हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नदीतमा किसको कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है कि नदियों में श्रेष्ठ। इसका क्या है, नदियों में श्रेष्ठ, ठीक है बच्चे। आगे हमारे पास इसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। जो हमारी नदीतमा का है ना, इसका मंडल हमें कौन से मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है इसका वर्णन हमें, ठीक है। और यमुना का हमने ना ऋग्वेद में यमुना का कितने बार उल्लेख मिलता है, हमें 3 बार उल्लेख मिलता है। और गंगा का कितने बार मिलता है उल्लेख, 1 बार मिलता है। कितना बार मिलता है, 1 बार। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद में सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है और यमुना को क्या माना गया है, मतलब यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, ठीक है। अब आगे हम इंद्र के पास। इंद्र का वर्णन कितने बार हुआ है, 250 बार किया गया है। और जिसको क्या कहते हैं, पुरंदर यानी कि दुर्ग को तोड़ने वाला। इसको क्या बोला जाता है, पुरंदर यानी कि इसको दुर्ग को तोड़ने वाला कहा गया है। अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। इंद्र प्लस अग्नि, यह 100 स्तंभों वाले महल में रहते थे। जो इंद्र था और जो अग्नि था यह 100 स्तंभों वाले महल में रहता था। विष्णु का वर्णन 100 बार किया गया है और वरुण का 10 बार किया गया है। ऋग्वेद में पहली प्रार्थना वरुण को समर्पित है। जैसे पूछ लेते हैं ना कि ऋग्वेद में सबसे पहली प्रार्थना किसको समर्पित है, तो वरुण को समर्पित है। वरुण को विश्व का न्यायक, ऋतु परिवर्तक, दिन रात का कर्ता धर्ता, समुद्र का देवता के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में 3रा स्थान दिया गया और इसमें ऋग्वेद में कौन सा स्थान दिया गया है, 3रा स्थान दिया गया है। और जन अब हम आगे पढ़ेंगे ना, जन, कबीले, ग्रह, समुदाय, ठीक है, ये वैदिक काल में आएंगे। तो जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 275 बार। कितनी बार हुआ है, 275 बार, ठीक है। आगे ऋग्वेद के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। ऋग्वेद में ना गव्य शब्द को का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चारागाह के लिए। किसके लिए, चारागाह के लिए। तभी तो ना वो हम ऋग्वेद को पढ़ने के लिए हमें वेदांगों की और उपनिषदों के लिए, इसलिए क्योंकि देखो ये गव्य हमें क्या पता चलेगा क्या है। जैसे उसमें मैंने बताया था, बलि को कर बोला जाता था, तंडुल्या को चावल बोला जाता था। तो ये सब चीज़ें थी, इनको समझने के लिए हमने उपनिषदों और वेदांगों की रचना की गई थी, ठीक है। ऋग्वेद में उष्णीय शब्द का प्रयोग सिर में पहनने वाली पगड़ी के लिए किया जाता है। देखो हम लोग उष्णीय आ गया तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ऋग्वेद में इसका शब्द, इसका प्रयोग ना सर पे पहनने वाली पगड़ी
पगड़ी के लिए किया गया, हम तो यह समझ लेंगे उष्णिया कि शायद कोई उष्णकटिबंध शीतोष्ण ना, उष्णकटिबंध ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद में इसका संबंध किससे था? सर पे पहनने वाली पगड़ी से किया जाता था। शिव को त्र्यंबक भी कहा जाता था। शिव को क्या कहा जाता था? त्र्यंबक भी कहा जाता था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गद्य में लिखा है। देखो अब ना हमारे पास ना एक चीज़ आती है कि हमको ना गद्य और पद में ना फ़र्क नहीं पता चलता क्या है। गद्य का मतलब पता क्या होता है? जैसे हमने ना कोई पैराग्राफ लिखना है, या हमने कोई नाटक लिखना है, ठीक है, या हमने कोई लेख लिखना है, ठीक है, या किसी की जीवनी लिखनी है, ठीक है, या कुछ भी लिखना है, ठीक है, यानी कि वो वर्ड जो हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हों, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें, ठीक है। और पद क्या होता है? पद होता है कोई कविता हो गई, ठीक है, कविता हो गई, कोई मतलब जैसे हम एक राइमिंग स्कीम बनाते हैं ना, जैसे मान लो उसकी पीछे से लैला बनाते हैं, जैसे मेरे को भी यही कविता याद आ रही है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, ठीक है। और या कोई भी मतलब जिसका मतलब एक लय हो, मतलब जैसे हम शायरी करते हैं या कुछ भी हो, मतलब जिसको ना एक तुकबंदी कहते हैं ना, जिसमें एक राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम आपको इंग्लिश में पता होगा, राइमिंग स्कीम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पद में वो चीज़ होती है, गद्य में वो चीज़ होती है कि जिसको हम ना स्वतंत्र रूप से कुछ भी अक्षर जो हमें ठीक लगे अपने सहूलियत के साथ हम उसे लिखते चले जाते हैं। लेकिन पद में शब्दों को मतलब सोच समझ कर डिज़ाइन करके लिखना होता है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऋग्वेद है ना, इसको आगे से ध्यान रखना कि किस चीज़ में क्या चीज़ पूछ रहे हैं। जो ऋग्वेद है ना वो किस में लिखा गया है? गद्य में। किस में लिखा गया है? गद्य में। और देखो जैसे मैंने आपको ऋग्वेद पहले शुरू में कराया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने? ऋग्वेद के एक तो ब्राह्मण ग्रंथ है, अरणायक ग्रंथ है और उपनिषद है, ठीक है। उपनिषद को भी आगे व्याख्या की गई कि इनमें क्या चीज़ है। अब देखो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? कर्मवाद की चर्चा करता है। और कौन सा है? ऐतरेय है और क्या है? कौशितकी है। क्या है? ऐतरेय है और कौशितकी है। मतलब जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इन दोनों में इसकी चर्चा दी गई है ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा कि ना ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना होगा ऐतरेय कौशितकी। वो ऐतरेय भी दे सकता है और कौशितकी भी, दोनों को इकट्ठा भी दे सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास है अरण्य ग्रंथ। यह क्या है? रहस्यवाद पर आधारित था, मैंने आपको बताया था। इसका भी मतलब वर्णन हमें किस में मिलता है? ऐतरेय और कौशितकी में। किस में मिलता है? ऐतरेय और कौशितकी में, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया ऋग्वेद का उपनिषद आ गया, ठीक है। उपनिषद भी क्या है? ऐतरेय कौशितकी है, ठीक है। ऐतरेय कौशितकी मतलब कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद एक ही है। ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। और इसका उपवेद ग्रंथ क्या है? आर्योवेद। क्या है? आर्योवेद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सामवेद पे चलेंगे। यह संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह सभी गाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसमें कितने हैं? 1549 मंत्र हैं, 75 नए मंत्र हैं और बाकी सभी कितने हैं? पुराने हैं। इसमें 75 तो नए हैं, लेकिन बाकी सारे कितने हैं? पुराने हैं, जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। देख मैंने लिखा हुआ है ना, जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाया गया है और इसको भारतीय संगीता की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारतीय संगीता की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। जो इसको गाता है उसे क्या बोलते हैं? उद्गाता। जैसे गाता 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 गाता, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें गायन के साथ स्वरा सा रे गा मा पा धा नि सा रे, ठीक है। और इसका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तंड्या जैमिनी। और सामवेद का अरणायक कौन सा है? छंदोग्य जैमिनी। और उपनिषद का क्या है? छंदोग्य जैमिनी। आपने पता क्या करना है? इनके कोड वर्ड पकड़ लो, तज छज और छज, यानी कि तज छज छज, तज छज छज छज, ठीक है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तर से तंड्य जैमिनी, सामवेद का छंदोग्य जैमिनी, उपनिषद का छंदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें कृष्ण की रासलीलाएं। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। पूछा जाए ना कि सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? छंदोग्य उपनिषद है, जिसमें देव की पुत्र कृष्ण की चर्चा की गई है। इसमें उदालक और रुणि का संवाद भी मिलता है,
ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ गया, यजुर्वेद आ गया। यह कर्म कांडों पर आधारित है, इसमें 990 मंत्र है, यह भी प्राचीन गद्य है, ये भी क्या है, प्राचीन गद्य है। देखो ऋग्वेद भी हमारे पास गद्य में था और इसको भी कह रहे हैं कि ये क्या है, प्राचीन गद्य है। जो इसको करता है उसको क्या बोलते हैं, अधर्वायु, क्या कहते हैं, अधर्वायु। मैंने आपको बताया था ना इसको कैसे याद करना है। इसमें ना सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शकुल यजुर्वेद और दूसरे को क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। क्या है, शकुल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शकुल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, वाजपेय संहिता। कई बार ना वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हो कि वाजपेय संहिता क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाजपेय संहिता क्या है। और इसमें देखो जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, ये किसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन जो वाजपेय संहिता है वो सिर्फ किस में लिखी गई है, पद में लिखी गई है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, शतपथ तैत्तरीय। उसका देखो क्या है, तज छज छज छज, और इसका क्या है, शतपथ तैत्तरीय। इसमें शतपथ ब्राह्मण की चर्चा की गई है, किसकी, शतपथ ब्राह्मण की चर्चा की गई है। इसमें जल पलायन तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत, उर्वशी संवाद और अश्वनी संवाद दिया गया है। ठीक है, इनको ना आप बहुत ध्यान से सोच समझ के करना तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। ठीक है, अरणायक में क्या है, शतपथ तैत्तरीय। इसमें भी क्या है, देखो शतपथ तैत्तरीय है, यहाँ पर भी दे दिया शतपथ तैत्तरीय। और बृहदरणायक है ना, ये सबसे बड़ा उपनिषेध है। क्या है, सबसे बड़ा उपनिषेध है। उसमें क्या था, सबसे छोटा पूछा था, कहाँ पर था, ये देखो कहाँ था, चलो मैं नेक्स्ट में करा दूँगी जब आएगा आगे। बृहदरण्यक क्या है, सबसे बड़ा उपनिषेध है। और उपनिषेध है जो ये बच्चे देखो, छांदोग्य उपनिषेध इन्होंने कहा सबसे पुराना। अब जो सबसे पुराना पूछे छांदोग्य उपनिषेध है, और यदि सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है, बृहदरण्यक है, और सबसे छोटा मांडुक्य है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उपनिषेध क्या है इसका, तैत्तरीय, बृहदरण्यक, श्वेतांबर, अलग अलग उपनिषेध है। मतलब ये क्या है, अलग अलग उपनिषेध दिए गए हैं। ठीक है, ये इसमें देखो अभी हमने ना ये पूछेंगे कि तैत्तरीय उपनिषेध में क्या दिया गया। जो तैत्तरीय उपनिषेध है ना, इसमें किसका वर्णन किया गया है, अन्न का, कि अन्न उपजाऊ कैसे करनी है। कंठ उपनिषेध था ना, कंठक उपनिषेध आएगा अभी हम, तो उसमें नचिकेत यम संवाद दिया गया है, और इसे ब्रह्म संवाद की चर्चा की गई है। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद है। और यदि आप कई बार ना ये पूछ लेते हैं कि भक्ति का वर्णन हमें कौन से उपनिषेध से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना श्वेता श्वेत से। भक्ति का वर्णन हमें कौन से उपनिषेध से मिल रहा है, श्वेता श्वेत से। ठीक है, अब सप्त संध्यो प्रदेश किसे कहते हैं, सप्त संध्यो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, ब्यास, सतलुज नदी आदि के क्षेत्र को, जो इनके क्षेत्र में आता था ना, उनको मिलाकर ही सप्त संध्यो कहा जाता था। अब देखो हमारे ना श्राद्ध के बारे में पूछते हैं कि श्राद्ध की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी। तो श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम दंतमय ऋषि ने, और हम क्या कर रहे हैं, यजुर्वेद कर रहे हैं ना अभी, तो यजुर्वेद में ही इसका वर्णन है। और कहते हैं कि श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम दंतमय ऋषि के पुत्र नामी ने चलाई थी। किसने चलाई थी, दंतमय ऋषि के पुत्र नेमि ने चलाए थे। और उत्तर वैदिक काल में देवों के अतिरिक्त पितरों के भी तर्पण श्राद्ध के प्रारंभ, मतलब कि जब वो आएगा ना उत्तर वैदिक काल, तो इसमें क्या है, देवों के साथ साथ हमें पितरों को भी प्रसन्न करना पड़ता था, उनको भी श्राद्ध करना पड़ता था। इंद्र और अग्नि 100 स्तंभ वाले महल में रहते थे, मैंने पहले भी बताया है। आगे क्या गया, ऐतरेय ब्राह्मण से कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित था। जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, इसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित था तथा ब्राह्मण दान लेने वाला था, और राजा जब चाहे उसको हटा सकता था। अभी देखिए यजुर्वेद में क्या है, शकल और कृष्ण या गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और मंत्रियों का संबंध भी इससे है। जो मंत्रिय थे ना, मंत्री जो सभा शुभ होती थी, उसका संबंध भी इससे है। और अथर्ववेद में कितने हैं, 20 खंड हैं, और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं बताई गई हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कृषि की 4 क्रियाएं बताई गई हैं। जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख है। ठीक है, पूछा ना कौन सा ब्राह्मण में ग्रंथ में दिया था, आपके ध्यान है। कांठक सहित में 24 बैलों के द्वारा, कंठक है, कंठक
कंठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का वर्णन किया है। किसका? हल का वर्णन। तो आपको ध्यान रखना किसमें किया गया? कंठक संहिता में। आर्य लोग क्या करते थे? स्वर्ण, चांदी, टीन, तांबा, शीशे आदि धातु से परिचित थे। ठीक है ना, ध्यान रखना किस किस चीज़ों से परिचित हैं। उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ रहे थे ना जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें हमें मिलते हैं कि मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई, तो हड़प्पा काल से शुरू थी। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई और इससे पहले प्राकृतिक रूप से पूजा की जाती थी। मतलब पहले क्या करता था? पहले प्रकृति को, जैसे मान लो हमें अग्नि को प्रसन्न करना है, वायु को प्रसन्न करना है, इंद्रदेव को प्रसन्न करना है, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आता है ना उसमें मूर्ति बनाकर उनको पूजने का कंसेप्ट आया। ठीक है। और भरव्रत किसे कहते हैं? सरस्वती नदी और दशरथ नदी को मध्य का प्रदेश, मतलब जो इन दोनों के बीच का मध्य का प्रदेश है उसे बोलते थे। आर्यावर्त किसे कहते हैं? हिमालय से विंध्या तक के क्षेत्र, हिमालय से विंध्या तक के क्षेत्र। और भ्रशी देश किसे कहते हैं? गंगा यमुना दोआब को थानेश्वर का निकटवर्ती क्षेत्र होता था। ठीक है, कितना रह गया? चलो बस 2 पेज रह गए हैं। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जादू, टोना, टोटके हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है? जादू, टोना, टोटके, इसको 2 भागों में बांटा गया है। औषधि का भी वर्णन किया गया है। जो इसको पाठ करता है उसे गोपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपद। यज्ञ में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इसको किया जाता था। इसमें मगध, अंग, अयोध्या का वर्णन भी किया गया। देखो अयोध्या का वर्णन आ गया ना। अयोध्या का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। अंग का भी है और मगध का भी है। ठीक है। सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रें कहा गया है। जो सभा और समिति है ना, ये मैं आपको उत्तर वैदिक काल में कराऊंगी कि क्या है, लेकिन आप इस पर यहाँ ध्यान दो कि सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियाँ। क्या कहा गया है? 2 पुत्रियाँ। इनकी रचना किसने की थी? अनार्यों ने की थी। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद है। और अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ तो कोई है नहीं। उपनिषद क्या है? मंडक उपनिषद और सत्यमेव जयता से लिया गया है। और मंडक उपनिषद सत्यमेव जयता से लिया गया है। ठीक है। और बस यहाँ से इसको ये करो कि मांडुक सबसे छोटा है और सबसे पुराना क्या है? छांदोग्य है। क्या है? मांडुक सबसे छोटा है और सबसे पुराना क्या है? छांदोग्य है। ठीक है, इसमें ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ से कर लो से। 108 उपनिषद हैं और हमारे पास कितने हैं? शंकराचार्य ने 10 को प्रमाणित बोला है। वैसे तो हमारे पास कितने हैं? 12 हैं, लेकिन जो शंकराचार्य हैं उन्होंने 10 को ही प्रमाणित किया है। ईशा एक वो उपनिषद है, वो पद में लिखा गया। केन है, वो भी गद में है। कंठोपनिषद है, वो पद में है। इसमें आत्मा का न जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, इसका वर्णन दिया गया है। मंडूक है, मांडुक्य है, तैतरीय है, छंदोग्य है, ऐतरेय है और बृहदारण्यक है। यह गद में लिखा गया और सबसे बड़ा है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, कृष्ण का प्राचीनतम लेख, अरुण उद्दालिक, श्वेत केतक का मध्य संवाद, ये सब दिया गया है। ठीक है। उपनिषद क्या है? गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। अब देखो श्वेत उपनिषद पद में है और कौशिक की उपनिषद ये भी क्या है? गद में है। ठीक है। और उसमें ना हमें 4 आश्रमों, जो जंबल उपनिषद है ना, जंबल उपनिषद में हमें किसका वर्णन मिलता है? 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का वर्णन मिलता है? 3 का आश्रमों का वर्णन मिलता है। ठीक है। और राजतंत्र की उत्पत्ति किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। कृषि के अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने पहली बार अथर्ववेद को, पृथ्व्यान्य, हल और कृषि को जन्म दिया है। मतलब बस ये एक अनुसंधान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी बस ये थोड़ा सा रह गया। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? वो चीज़ें दी गई हैं। पुरंदर इंद्र का 200 बार, 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, वरुण का 300 बार और जन का 275 बार। किस नदी का उल्लेख बार बार हुआ है? सिंधु नदी का। किसका है? सिंधु नदी का। इसको हिरण्य नाम से भी जाना जाता है आर्थिक रूप से, कारण क्योंकि इसको हिरण्य नाम दिया गया क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध थी, इसलिए इसको हिरण्य नाम भी दिया गया है। गंडक किसे कहते हैं? सदनीरा कहा जाता है, जिसमें हर समय पानी बहता रहता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? इसका उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद में उष्ण्य शब्द का प्रयोग सिर पर पहनने वाली पगड़ी के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रथम
इसमें रचना किसको है, वरुण को समर्पित है। ये शायद मैंने आपको बता दिया। शिव को त्रंबक भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गव्य शब्द का प्रयोग चाराग्रह के लिए किया जाता है। विद्या के 2 प्रकार बताए गए हैं, परा और अपरा। ये शायद आगे वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक है। यजुर्वेद में अनाज, तो यजुर्वेद में अनाज से ब्रीहा को धान, यव को जौ, मण को उड़द, मृदंग को मूंग, गोधम को गेहूं, मसूर को मसूर, ठीक है। मुंडक उपनिषद में ये बोला गया है कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है और ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु का सहारा आवश्यक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। और आगे जो भी, अब हम उत्तरवैदिक काल शुरू करेंगे और उत्तरवैदिक काल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें और सपोर्ट भी करें। और मतलब मेरे अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, क्या चीज़ आपको उसमें गलत लग रही है, ठीक है। और अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इसको लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।